ओके जी, सो रेप्लिका सेट। आज दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक रेप्लिका सेट, मतलब अभी तक हमने पार्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद एक दूसरा रिसोर्स है रेप्लिका सेट, फिर जॉब है, और फिर हमारे पास क्रॉन जॉब है। तो ये तीन चीज़ें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स पे जितनी डिटेल्स थी वो सारी आपको बता दी, इंक्लूडिंग लेबल्स और नेम स्पेसिस, और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब ये एक और रेप्लिका सेट है, ठीक है। तो ये भी मतलब पॉड की तरह ही रिसोर्स है। रेप्लिका सेट के अंदर मतलब हम एक पॉड की ही डेफिनेशन देते हैं, और मतलब ये कोई मतलब अब जितनी चीज़ें आगे हम जाते जाएंगे ना, उसमें पॉड ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि पॉड उसमें ना हो। मतलब पॉड डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें होगा, क्योंकि पॉड के अंदर ही आपका कंटेनर होता है, उसके अंदर ही आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, ठीक है। तो रेप्लिका सेट क्या है? सबसे पहली बात, रेप्लिका सेट इज़ रिसोर्स लाइक पॉड्स, ठीक है। पॉड की तरह का ही एक रिसोर्स है। क्या करता है रेप्लिका सेट? हमने अभी तक जो काम किया ना, उसमें हम जब YAML फाइल लिखते थे तो उसमें लिखते थे हम काइंड इज इक्वल टू पॉड। अब हम पॉड की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे थ्रू रेप्लिका सेट। तो अब हम कहेंगे कि भाई अब हम एक रेप्लिका सेट बना रहे हैं। रेप्लिका सेट का पर्पज़ ये है कि इट विल मैनेज मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ पॉड्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आपका एक पॉड आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर आपका एक कंटेनर है। तो अगर मैं YAML फाइल, जब मैं नॉर्मल हम पॉड बनाते हैं तो एक पॉड बनता है। अब हम चाहते हैं कि जो पॉड है इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हों। मतलब मैं चाहता हूँ कि 4 पॉड बने और 4 पॉड एक्टिव रहे हर वक्त। तो ये जो रेप्लिका काउंट की वैल्यू है ना, ये जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रेप्लिकास इज इक्वल टू 4। तो जब ये वैल्यू YAML फाइल में मैं लिखूँगा ना, तो इस काउंट को देखिएगा, तो वो जो भी पॉड जिस कंटेनर से मैंने बनाने को कहा होगा ना, ये उसके 4 इंस्टेंसेस बनाएगा, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3 एंड पॉड 4। और ये इसकी वैल्यू को कम होने नहीं देगा। किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये वैल्यू जो है पॉड की, सॉरी, ये जो पॉड है किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, सपोज़ ये पॉड जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, रिस्पांस नहीं दे रहा, क्रैश हो गया है, तो क्या करेगा? जैसे ही ये क्रैश होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उधर रेप्लिका की वैल्यू क्या है? 4 है। तो फ़ौरन ये जो है ना, ये क्रैश हो गया, फ़ौरन उसकी दूसरी कॉपी बनाएगा। तो हमारे केस में जब हम इसको बनाएंगे ना, तो हमारे केस में खुद से तो ये मतलब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि खुद से क्रैश हो। तो हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए, कि ये एक पॉड मैं खुद डिलीट करूँगा। तो जैसे ही मैं एक पॉड डिलीट करूँगा ना, तो ये फ़ौरन दूसरा पॉड हमें बना कर देगा। मतलब 4 से इसने वैल्यू कम नहीं रखनी। 4, हाँ 4, मतलब ये जो रेप्लिका की वैल्यू 4 दी हुई है ना, इट मीन्स कि मुझे हर वक्त मेरी एप्लीकेशन के 4 इंस्टेंसेस चाहिए इस पॉड के। तो ये हाँ उसकी तरह, लेकिन ये फिक्स है ना, इसमें कम ज़्यादा का नहीं। ऑटो स्केलिंग में तो ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, ठीक है। इसमें भाई फिक्स है 4 इंस्टेंसेस। मैंने कहा है कि भाई 4 इंस्टेंसेस हो। हाँ 4 के बाद फर्दर कितने करना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन मिनिमम 4। जैसे ऑटो स्केलिंग के वक्त हमने जब AWS में पढ़े तो उसमें हम एक मिनिमम वैल्यू देते थे। इसको ऐसा समझ लो कि ये वो मिनिमम वैल्यू है कि 4 कॉपीज इसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए तो ऑटो स्केलिंग करेंगे ना, ये तो ऑटो स्केलिंग नहीं है ना। अगर हाँ उस केस में अगर रिक्वायर्ड, तो फिर ये यूज़ ना करें, फिर आप ऑटो स्केलिंग यूज़ करें, ठीक है। ये आप इसको यूँ समझो कि आप मिनिमम वो बता रहे हो कि भाई इतने मस्ट होने चाहिए। तो कुछ तो होगा ना, मतलब कुछ तो आपने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सोचा होगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन के एटलीस्ट 2 पॉड्स हर वक्त एक्टिव होने चाहिए, 2 से कम ना हो। आप चाहते ही नहीं हो, मतलब एटलीस्ट 2 तो चाहोगे ही चाहोगे। देखो एक का रिस्क तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक है और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो एप्लीकेशन डाउन होगी। तो एटलीस्ट हम कहिए कि एटलीस्ट 2 तो होना, ठीक है, मिनिमम 2। तो आप 2 रेप्लिकास उसके रख लें। और क्या चीज़? हाँ दो दे देंगे, या YAML फाइल के अंदर 2 उस तरह भी कर सकते हो। उसके बाद आप फिर कमांड के थ्रू भी आप उसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अभी बताते हैं। सर एक पॉड को क्रिएट करने के लिए YAML फाइल बनाएंगे। हाँ तो ये इनका कहने का ये है कि अगर 2 हमने लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पॉड बनाने हैं,
उसी को दोबारा उसी के अंदर लिख दिया जाए उसके कोड को 2 दफ़ा, तो वो 2 पॉड्स क्रिएट कर देगा। तो इस रेप्लिका सेट की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये कह रही है कि नहीं तो 2 YAML फाइल्स होंगी ना, ठीक है। वो इस तरह से है कि आप ये कह रही हैं कि ये जो पार्ट है इसकी YAML फाइल है, तो अगर क्या चीज़, अच्छा अब ऐसा सोचो कि आपको 10 पार्ट्स चाहिए सेम उसके, तो आप 10 YAML फाइल लिखोगी, अगर चेंज करनी हो तो फिर 10 जगह पे चेंज करेंगे। ये सारे एक इंस्टेंस के पार्ट है ना, तो आप इसमें कोई चेंज करते हो, लेट से कोई भी चेंज आप करते हो, तो YAML फाइल जब एक होगी तो एक फाइल में चेंज करेंगे, उन सब रेप्लिकास पे वो उसका अफेक्ट होगा। लेकिन अब अगर आप उसकी 10 YAML फाइल्स अलग अलग से लिखते हो तो फिर आपको चेंज भी करना होगा, तो 10 फाइल्स में अलग अलग जाके चेंज करेंगे, तो वो तो मतलब वो नहीं, मतलब सेंस तो नहीं बनाता ना, ठीक है। अच्छा, तो ये बात मैंने कर दी कि अगर इसमें से भी कोई एक पॉड क्रैश होगा, रेप्लिका सेट हमेशा उसका नया पॉड बनाकर आपको देगा, ठीक है। रेप्लिका सेट इंश्योर्स दैट पॉड इज़ ऑलवेज रनिंग। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा रेप्लिका सेट का जो अभी आपने उरूज ने पूछा, उसका एक आंसर ये भी है। देखिए, आपके पास 2 नोड्स हैं लेट से आपके उसके क्लस्टर में, और आपने ये जो आपका नोड 1 है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, सही है। एक पॉड ए है और एक पॉड बी है। पॉड ए को आप ये एज्यूम करो कि ये हमने बग़ैर रेप्लिका सेट के बनाया है, ठीक है, विदाउट RS रेप्लिका सेट। और ये जो पॉड बी है इसको आपने बनाया है थ्रू रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट की कोई आपने वैल्यू दे दी 2, 3, 4 वट जो भी, सही है। अब क्या होगा, अगर ये जो नोड 1 है, नोड 1 ये फेल होता है, हो सकता है नोड क्रैश हो जाए किसी भी वजह से, सही है, तो क्या होगा, ये जो पॉड ए है ना वो दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, पॉड ए गया। अगर नोड 1 क्रैश होता है ना तो जो पॉड ए है ये क्या होगा, ये गया। लेकिन जो ये पॉड बी है जिसको हमने रेप्लिका के थ्रू बनाया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही नोड क्रैश हुआ तो ये पॉड बी को दोबारा से रिक्रिएट करेगा दूसरे नोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि रेप्लिका सेट में जो वैल्यूज़ हमने दी होगी ना उसने उसका काउंट पूरा करना है। नॉर्मल पॉड के अंदर उसने काउंट के लिए हमने कुछ नहीं दिया होता, नॉर्मल पॉड एक पॉड चल रहे हैं, नोड क्रैश हो गई, पॉड आपका गया। रेप्लिका सेट के अंदर अगर रेप्लिका सेट के अंदर हमने काउंट की वैल्यू 2 है तो उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वक्त इसके 2 इंस्टेंस रखने हैं। तो जैसे ही वो नोड क्रैश हुआ तो वो रेप्लिका की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 0 हो गई ना, नोड ही क्रैश हो गया। तो फौरन ये क्या 2 नोड्स और सॉरी 2 पॉड्स और बनाएगा दूसरे नोड पर। तो एक रेप्लिका सेट का एक फ़ायदा ये भी है, नॉर्मल जो नोड था ना जिसके आप 2 YAML फाइल्स बना लेंगे उसमें ये नहीं हो सकता। तो रेप्लिका सेट के अंदर जो वैल्यू दोगे ना ये अब उसके पीछे लग जाएगा, उसको ट्रैक करेगा कि भाई ये वैल्यू 2 है कि नहीं। जैसे ही वैल्यू 2 से 1 होगी ना फौरन उसको बनाएगा। अच्छा, वो नोड पूरा क्रैश हो गया, दूसरे नोड पे लेके जाएगा। नहीं, कोई भी वैल्यू तो आप कुछ भी दे सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 वट एवर, जितने रेप्लिकास आप चाहते हो, जितनी कॉपीज आप चाहते हो। फिक्स वैल्यू तो नहीं है 4, जितनी वैल्यूज आप चाहते हो। जैसे मिनी क्यूब का अगर हम केस लें, इसमें तो पहले से होता ही एक ही नोड, इसमें तो एक ही नोड है ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा। जब अगर एक नोड एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही नोड है और वही क्रैश हो जाता है, एक ही नोड है नहीं, तो ये तो फिर आपकी वो है ना कि आपने अच्छे तरीके से डील ही नहीं किया। मतलब एक नोड क्रैश हो गया और फिर एक ही नोड है, फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर तो अब नोड क्रैश है तो वो पॉड किस पे चलाएगा, वो अपना काउंट पूरा करने के लिए 2 पॉड बनाएगा, लेकिन नोड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो क्या करेगा। तो ये रेप्लिका सेट हम नोड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नोड के रेप्लिकास, रेप्लिका सेट नोड के ऊपर तो इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन नोड को आप वो कर सकते हो, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा कम कर सकते हो, वो तो कर सकते हो। रेप्लिका है ना, इसके है कि फॉर एग्जांपल हमें 4 पॉड्स चाहिए, ये 4 हमें देगा, और फॉर एग्जांपल हमें 4 या 2 नोड्स चाहिए, तो हम उस तरह से कुछ करें, तो ये इस तरह करेंगे। जिस तरह कल हम लेवल्स पढ़ रहे थे ना, तो लेवल्स हमने पॉड लेवल पे भी किए, नोड लेवल पे भी, नोड लेवल पे भी किए। नहीं तो रेप्लिका के नाम से तो नहीं, लेकिन नोड आप बढ़ा कम कर सकते हो ना, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। लेट से आपने कोई थ्रेशोल्ड लगा दिया कि भाई 3 नोड्स हैं अभी और उसकी कैपेसिटी आप देख रहे हो अब फुल हो गई है। अब नया पॉड्स जब बनेंगे, ठीक है, तो वो अब जगह नहीं है तो क्या करें, डेफिनेटली उस वक्त वो चौथा नोड बनाएगा, सही है, तो उस वक्त कर सकते हैं। उस पर हम देखेंगे यार, हम अभी क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा है, मैं देखूंगा कितना हम कैसे चलते हैं। मैंने कहा ना क्यूबरनेटिस इतना बड़ा टूल है ना, इसकी मैं भी आपको बुक भी बताता हूँ,
तो ये एंड हो जाए लेक्चर, तो आप देखिए इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो हम इसमें 7-8-9 चैप्टर्स हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, तो उस पर पूरा एक कोर्स हो सकता है। तो हम उस देखेंगे, अब मैं आखिर में देखूंगा कि आखिर में डिसाइड करूंगा कि अगर लेट से हमारी ये क्यूबरनेटिस ख़त्म होता है और 2-3 क्लासेस हैं, तो मैं ये देखूंगा कि 2-3 क्लासेस में EKS पे ज़्यादा काम हो सकता है या टेराफॉर्म पे ज़्यादा हो सकता है, तो फिर उस वक्त डिसाइड करूँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आप एक नोट पे काम करना सीख जाएं, आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2 नोट्स हो या 10 नोट्स हो, हर नोट की वही साइंस है, बस आपको थोड़ी सी 1-2 चीज़ें, नोड एफिनिटी, पॉड एफिनिटी, इस तरह की चीज़ें आपको सिर्फ देखनी होंगी, तो वो आप मेरे ख्याल से इतना आपकी बेस बन जाए तो फिर आपके लिए वो मसला नहीं होगा। ठीक है, तो 2 नोड ये है कि अभी डायरेक्ट हम EKS पे काम करें तो फिर उसका भी डर लगता है, पेमेंट का भी मतलब उसमें वो है, तो इसलिए हमने मिनी कूब रखा कि पहले फ्री में अच्छे तरीके से काम कर लें, फिर उस EKS सर्विस को देखेंगे। अच्छा, रेप्लिका सेट जब हमें बनाना हो तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब YAML फाइल जब आप लिखोगे ना तो 3 चीज़ें आपने बतानी होती है। एक आपने लेबल सेलेक्टर, मतलब लेबल बताना होता है। लेबल ये बताना होता है कि आपने, मतलब लेबल देना इसलिए ज़रूरी है कि तीनों रेप्लिकास हैं ना, उनका सेम लेवल होना चाहिए, वो मैच करे कि भाई ये तीनों इस रेप्लिका का हिस्सा है। लेबल के थ्रू आप उसको वो कर सकते हो। दूसरा है आपने रेप्लिका काउंट बताना है, वही डिज़ाइन नंबर जितने आप काउंट, जितने आप कॉपी से आते हो, 2, 3, 4, 5। और तीसरा ये आपने डेफिनेटली पॉड बताना है, क्योंकि रेप्लिका बेसिकली क्या है, रेप्लिका सेट के थ्रू हम पॉड बना रहे हैं और वो पॉड की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं। सही है, तो ये 3 चीज़ें आपने YAML फाइल के अंदर बतानी है। YAML फाइल कैसी होगी उसकी, तो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, डेमो देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो कैसे रेप्लिका सेट कैसे बनाएंगे, पॉड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। रेप्लिका सेट आप पूरा डिलीट करें, सारे पॉड उसमें से डिलीट हो जाएंगे। अगर आप किसी रेप्लिका सेट का लेबल भी चेंज करो ना, ठीक है, मतलब ऐसा है कि अभी 3 पॉड्स हैं और उन तीनों का सेम लेबल है, उन तीनों में से मैं एक का लेबल चेंज करता हूँ, ठीक है, तो लेबल चेंज हो गया ना, वो अब उस रेप्लिका सेट का पार्ट नहीं है, तो वो 2 हो गए, फ़ौरन तीसरा बनाएगा। तो ये अभी मैं ये आपको डेमो देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इफ़ यू वांट टू डिलीट ऑल पॉड्स, डिलीट रेप्लिका, अगर सारे पॉड्स डिलीट करना चाहते हो रेप्लिका सेट आप वो करो। और अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि पॉड्स जो है ना वो आपके पास सिर्फ डिलीट और रेप्लिका सेट आपके पास रहे, नहीं, आप ये चाहते हो कि पॉड्स जो है रेप्लिका सेट सिर्फ डिलीट हो जाए, तो फिर आप उसके आगे आपने ये कमांड लिख देनी है, डिलीट रेप्लिका सेट। यहाँ तक अगर आप कमांड लिखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका पूरा रेप्लिका सेट प्लस पॉड्स को डिलीट कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि पॉड्स रहें, सिर्फ रेप्लिका सेट डिलीट हो, तो फिर उसके बाद आप ये लिख दें -n कैस्केड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, कैस्केड मतलब कि ये हो तो वो भी ना हो, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है। ठीक है, और चलें पहले हम आते हैं इसका डेमो पे आते हैं। और इसकी YAML फाइल मैंने यहाँ पे लिखी है कि नहीं लिखी। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है, वही लोड बैलेंसिंग और हाई अवेलेबिलिटी जो है ना हमारे पास वो है। ठीक है, इसके लिए हम आते हैं जी यहाँ पर, और रेप्लिका सेट। तो पहले इसकी मैं आपको YAML फाइल के अंदर का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे लिखना है, और फिर हम इसको वो करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपकी है जी फर्स्ट रेप्लिका, और इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास यहाँ पर है। अच्छा, इसको मैं चले यहीं पे कर लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला काम जो आप लिखते थे, इससे पहले काउंट में आप लिखते थे पॉड, सही है, तो वो एक पॉड था, नॉर्मल एक सिंपल पॉड था। अभी ये एक रेप्लिका सेट है, इसके अंदर पॉड होगा, मतलब रेप्लिका सेट, पॉड हम बना रहे हैं थ्रू रेप्लिका सेट, तो ये एक दूसरा रिसोर्स हो गया। तो आपने ऊपर सबसे पहले लेबल चेंज किया, उसका रेप्लिका सेट कर दिया। अच्छा, पॉड API V1 के अंदर थे, ठीक है, रेप्लिका सेट के लिए आपको ये वर्जन लिखना होता है API का apps/v1, सही है, क्योंकि ये इसकी जो डिटेल्स है ना उस API के अंडर है आपके पास, हर उसकी तरह जी मेटा डेटा। दो, हाँ, अब 2 चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी, अगर यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर बताया हुआ है, ठीक है, और ये अगर ये टेम्पलेट देखें ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक अगर आप देखें तो ये टेम्पलेट किसका है, ये पॉड का है। तो यहाँ पे हम पॉड इसको बता रहे हैं कि भाई ये पॉड है। क्या चीज़ पहले से नहीं, अभी बनेगा ना, इस अभी 3 पॉड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉड मतलब आप देखो, आप एक रेप्लिका सेट बना रहे हो तो आपने उसको बताना है कि भाई किसकी रेप्लिकास बनाने हैं। तो हम कहते हैं इस पॉड के रेप्लिकास बनाने हैं। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग पॉड है उसके रेप्लिका बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसका लेवल हम यूज़ करें, उस पॉड का लेवल हम यूज़ करें, ठीक है। तो उससे भी बन जाएंगे, उससे भी बन जाएंगे, मोस्टली ऐसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है ना, आपने रेप्लिकास बनाने हैं शुरू से ही, मतलब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो और आप चाहते हो यार एटलीस्ट 2-3 इंस्टेंस ज़रूर होने चाहिए, ठीक है, कि 2-3 होंगे तो रिस्पॉन्सिव होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ मेटा डेटा के अंदर यहाँ पे जो नेम दिया MyRS, ये अब एक पॉड का नहीं, एक रेप्लिका सेट का नाम है, सही है। उसके बाद आप स्पेक में देखें तो स्पेक में यहाँ पे रेप्लिकास इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है ना, ये वो वैल्यू है जो वो काउंट हम बता रहे हैं कि भाई जब ये पॉड आप बनाओ तो इसकी 3 कॉपीज़ आपने बनानी है, 3 कॉपी से कम नहीं होंगी, सही है। सेलेक्टर का क्या काम है, सेलेक्टर के टैग के अंदर हम यहाँ पे एक टैग लगा रहे हैं मैच लेबल्स, और यहाँ पे एक लेबल दिया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रेप्लिकास मतलब कैसे पता चलेंगे कि ये तीनों एक रेप्लिकास, एक पॉड के 3 रेप्लिकास हैं, लेबल से पता चलेगा ना। मतलब 3 रेप्लिकास है ना, तीनों के लेबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैच लेबल का वो लिखा है कि भाई इस लेबल के साथ आपने मैच करना है। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक वो सारी पुरानी चीज़ें हैं। ये हमने पॉड में भी यही सारी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अगर आपको याद हो, पॉड के अंदर भी हमने यही सारी डिस्क्रिप्शन लिखी थी। तो ये जो टेम्पलेट का वर्ड यूज़ होता है ना यहाँ पर, ये टेम्पलेट होता है पॉड का। मतलब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें जो रेप्लिकास चाहिए वो किस पॉड के चाहिए, ठीक है। तो हमने मेटा डेटा में बता दिया कि भाई यहाँ पे ये लेबल एक दे दिया। अब ये लेबल किसका है, ये पॉड का लेबल है कि जो हमारे पास 3 पॉड्स बनेंगे ना, 3 रेप्लिकास बनेंगे, उसका लेबल होगा फ्रंट एंड। और ऊपर जो ये बता दिया ना मैच लेबल से, ये इसलिए बता दिया ताकि वो इन लेबल्स को मैच करे। मतलब मैच करने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक मतलब किसी भी रीज़न की से मुझे लेबल चेंज करना पड़ जाए, तो मैं जब लेबल चेंज करूँगा ना तो वो उस रेप्लिका का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको साथ मैच नहीं होगा, तो वो फ़ौरन वो दूसरा वो बनाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप चाहते हो कि ये 3 रेप्लिकास चल रहे हैं, इसमें से एक रेप्लिका जो है ना वो डिलीट ना हो, मैं उसको अपने किसी और पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 2 चलते रहें और या 3 चलते रहें, एक और वो हो जाए, तो आप उसका लेबल चेंज कर सकते हो। जैसे ही लेबल चेंज करोगे ये एक रेप्लिका और बनाएगा, ठीक है। इसने 3 काउंट पूरा करना है। तो मैं भी आपको ये बना के डेमो देता हूँ कि जैसे ही हम एक पॉड डिलीट करेंगे ना, ये फ़ौरन उसी वक्त बनाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरा उसका इंस्टेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू जो दी है वो 3 दी है। ये कुछ भी हो जाए ना, ये 3 की काउंट को कम होने नहीं देगा। इसके लिए बस 3 ही इज़ द नंबर, 3 को ये कम होने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इवन नोट क्रैश हो जाए तो दूसरी नोट पे ये इसको लेके जाएगा। ये 3 पॉड उसने चलाने ही चलाने हैं, सही है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है। और यहाँ से यहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने अभी तक पॉड्स देखे ना, उसी में यही था कि आपने कंटेनर को एक नेम दिया, जो इमेज दिया उस कंटेनर को, किस इमेज से एक कंटेनर बनेगा, और बोर्ड दी और ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम तो बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना, और तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप होके आती होगी, तो फिर एक ये अच्छा सेंस बनाएंगे एक्चुअली यूज़ के लिए, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा ना, इससे हम एक ऐसी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते। जैसे हमने डॉकर कंपोज के अंदर पढ़ा था ना, वो फ्रंट एंड बैक एंड, तो अभी तक जितना कुछ पढ़ा है ना हमने, इससे हम फुल फ्लेज एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते। अभी हम सिंगल पॉड्स पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल पॉड्स पे जब जाएंगे तो फिर और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। वो मेन उसमें जो आ जाती है चीज़ वो है सर्विस। तो जब सर्विसेज पढ़ेंगे तो फिर एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की हम उसमें होंगे, ठीक है। तो अभी चूँकि बेसिक हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि रेप्लिकास बेसिकली होते क्या हैं, सही है। अच्छा, फिर आप इसको, अच्छा अभी यहाँ पे ये करना है कि इससे एक रेप्लिका सेट बनाना है, सही है।
और जैसे ही बनाएंगे तो आप देखोगे 3 पॉड्स बन जाएंगे, और फिर मैं एक को डिलीट करूँगा तो फिर आप देखोगे कि जब मैंने उसको डिलीट किया तो उसने फ़ौरन एक दूसरा पॉड ऑटोमेटिकली बना दिया। ठीक है, तो इस फाइल में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर तो इसका फायदा क्या है, मतलब डिलीट करने के बाद फिर से हमारे नहीं, वो डिलीट करना तो मैं आपको समझाने के लिए डिलीट कर रहा हूँ ना। रेल केस में तो ऐसा होगा कि पॉड किसी भी वजह से क्रैश होता है, कोई भी रीज़न हो सकती है पॉड के क्रैश होने की वजह से, तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली बनाएगा। अब यहाँ पर मैं पॉड तो क्रैश नहीं कर सकता ना, मतलब कोई ऐसा कोई लोड तो आ नहीं रहा, कैसे क्रैश होगा? तो मैं डिलिबरेटली जानबूझ के एक पॉड डिलीट करता हूँ कि हम एज्यूम करें कि पॉड क्रैश हो गया, तो ये फ़ौरन उसको बना देगा। ठीक है, कोई डिलीट, आइडियल केस में डिलीट कोई नहीं करेगा। आइडियल केस में उस पॉड में कोई मसला आएगा, जैसे ही मसला आएगा ना, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या क्रैश हो गया किसी भी वजह से, इतना मतलब किसी ने इतना लोड डाल दिया बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो दोबारा उसको रिक्रिएट करेगा। ठीक है, डिलीट हो मतलब क्रैश हो गए फिर क्या हो जाए? अगर ये ज़्यादा क्रैश हो जाए पॉड, मतलब 3 है, तीनों क्रैश हो जाए, तीनों दोबारा बनाएगा, ये काउंट को पूरा करेगा बस। यहाँ तक ये तो पॉड है ना, मैंने कहा ना, अगर एक नोड क्रैश हो जाए, जिस नोड पे ये 3 चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को दूसरी नोड पे चलाएगा। ठीक है, तो रेप्लिका का पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के हर वक्त 3 इंस्टेंस एक्टिव रहे। ठीक है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी? कॉस्ट यार तो ऐसे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ्री में हमें मिले ना, वो देयर इज़ नो फ्री लंच, तो डेफिनेटली कॉस्ट तो होगी। 3 इंस्टेंस चल रहे हैं, तो लोड के पर्पज़ से भी आप देखें तो ठीक है ना, 3 इंस्टेंस 2 इंस्टेंस तो हम हर वक्त चाहते हैं कि एक्टिव रहे, इतना अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है। ठीक है, बाकी देखिए अकाउंट डिपेंड करता है कैसी एप्लीकेशन है। ठीक है, 3 से ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, तो ये ठीक है, वो आप स्केलेबिलिटी में ये चीज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट तो है, बिल्कुल कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट के साथ आपको फ़ायदा भी है ना, आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। एक पॉड 10 यूज़र को रिस्पांस देगा, तो 3 पॉड 30 यूज़र को रिस्पांस करेंगे, तो ये फ़र्क है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर एक नोड क्रैश हो जाता है तो वो उनको दूसरे पे शिफ्ट कर देगा, तो फिर दूसरा है ही नहीं, एक ही तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो अब देखिए, हमारी एप्लीकेशन है तो कुछ तो हमें सोचना है ना कि हमें उसका मतलब हम बीइंग एन आर्किटेक्चर हमें डिज़ाइन ऐसा करना है। क्या फिर नहीं कर पाएगा? फिर क्या करेगा? अब नोड ही मसला है, फिर वो नोड को देखेगा कि नोड किसी तरीके से एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली जब आपका अपना क्लस्टर है तो हम डेफिनेटली हम इतना स्पेस तो रखेंगे कि भाई एक नोड की जगह हो कि अगर इस नोड में कोई मसला आ जाए तो दूसरे नोड पे, तो ये तो कॉमन सी बात है, ये अप्रोच तो हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ठीक है, तो अभी चूँकि एक्चुअली में तो कोई एक नोड पे तो काम करेगा नहीं ना, ये तो मिनी क्यूब है, इसमें तो कोई काम करता नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के लिए, हमारे लर्निंग के लिए हमारे सिस्टम पे चल रहा है। तो आप जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल नोड्स होंगे, मल्टीपल क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जी। अच्छा, पहले तो स्टार्ट करूँ, स्टार्ट माइनस फोर्स। अच्छा जी, आप अपना मिनी क्यूब का क्लस्टर स्टार्ट करें और उसके बाद आप फिर इसको रेप्लिका सेट इसका बनाएं। आप सबने इंस्टॉलेशन कर लिए? एक बंदे ने कहा यस सर, साथ ने तो पहले से क्यों, मुझे पता है। सबके बिहार अच्छा, सब आप सी आर हैं क्लास के? हाँ, आवाज़ की है कि नहीं? करो ना यार, अभी आज तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कोई असाइनमेंट अभी बनाते हैं, आप असाइनमेंट भी देनी है। नहीं तो आप लोग कौन सा, मुझे टाइम कर दोगे? अच्छा, आराम से दोगे। मैं आखिरी जो वीक होगा ना उसकी 2 क्लासेस, तो उससे पहले कोर्स ख़त्म कर लेंगे। उन 2 क्लासेस में आके आपने अपने असाइनमेंट्स की डेमो देने होंगे। पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या डेमो नहीं को तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका कोड चल रहा है? मैं एक ही का कोड चला तो नहीं सकता ना, स्क्रीनशॉट पे भरोसा नहीं है ना मुझे। अच्छा, हाँ, क्लस्टर स्टार्ट हो गया और अब वो फाइल, उसका नाम एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या नाम है, फर्स्ट replica.yaml। ठीक है, तो जी kubectl create -f और फर्स्ट replica.yaml। सही है, ये आपका रेप्लिका सेट बन गया और मैं यहाँ पे कहता हूँ rs। अच्छा देखिए, मैंने अब 2 लिखा है,
kubectl गेट पॉड्स करूँ तो पॉड्स बताएगा, गेट रेप्लिका सेट करूँ रेप्लिका सेट बताएगा। मैंने दोनों किया है, रेप्लिका सेट कॉमा पॉड्स, तो मुझे दोनों बताएगा। ठीक है, तब आप देख रहे हैं कि आपके पास आपको ये बता रहा है कि कितने रेप्लिका सेट है, मतलब एक रेप्लिका सेट बनाया ना, उसके अंदर मतलब उसकी वैल्यू 3 थी, तो कितने पॉड्स उसने बनाए, 3 पॉड्स उसने आपको बना कर दिए। ठीक है, अब ये 3 पॉड्स आपके पास चल रहे हैं, आपके पास एक ही एप्लीकेशन की, सेम एप्लीकेशन की, मतलब तीनों में सेम इमेज आपके पास होगा। अच्छा, अभी ये करना है कि इसमें से लेट से मैं कोई एक रेप्लिका जो है वो डिलीट करता हूँ जानबूझ के, तो हम ये आपको बताने के लिए, वैसे तो कोई करेगा नहीं ना, तो वैसा क्या होगा, इनमें से कोई एक पॉड जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, किसी भी वजह से वो क्रैश हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको दोबारा से उसको रीस्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट नहीं करेगा सॉरी, नया एक वो आपको बनाकर देगा। ठीक है, उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं बनेगा तो नया वो बनाएगा। तो इसको हम करते हैं कि मैं करता हूँ डिलीट पॉड, और यहाँ पे मैं इसको, ये इसका नाम है, कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कंटेनर क्रिएटिंग, देख रहे हैं, एक डिलीट किया ना, तो अभी देखिए तीसरा फौरन अभी बना रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग आपको नज़र आ गया। सही है, तो अभी दोबारा इसको देखें तो ये अब बन गए हैं, देखो 3 फिर बन गए हैं। सही है, तो ये 3 आपके पास 3 हर वक्त 3 का काउंट उसने पूरा करना है, बस 3 एक्टिव ने। अब ये तो हमने जानबूझ के डिलीट किया ना, रियल केस में कोई भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो कंटेनर आपका क्रैश हो सकता है, तो उस केस में ये उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ये करें, मैं आगे जॉब्स पे जाता हूँ। आप इसके लिए एक ये ट्राई करें कि आप इसको लेबल दिया हुआ है ना, फ्रंट एंड, टीयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड लेबल दिया हुआ है, आप इसमें से किसी एक का लेबल चेंज करें। जैसे ही लेबल आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो लेबल, सेम लेबल के कितने पॉड्स रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, एक का तो चेंज हो गया ना, ये फिर तीसरा फिर दोबारा बना देगा, तब ये काम करेगा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर ले। मैं आगे जाता हूँ नेक्स्ट काम पे, दैट इज़, अच्छा ये इसको आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड के थ्रू। अभी हमारे पास कितने रेप्लिकाज हैं, 3 रेप्लिकाज है ना। ठीक है, तो हम इसको 5 कर सकते हैं। kubectl स्केल रेप्लिका सेट, उस रेप्लिका सेट का नाम माइनस रेप्लिकाज इज इक्वल टू 5, तो इसको भी करके देख लेते हैं। बता रहा हूँ, आप 2 बनाओ यार, किसने रोका है, नाराज क्यों होते हो। स्केल रेप्लिका सेट माई आर एस ये ना, रेप्लिकास इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब मैं दोबारा देखूं अगर, तो देखिए उसने 5 कर दिए। ठीक है, और अब बहुत सी चीज़ें देखिए, ये अभी इसकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कमांड के थ्रू भी, इस कमांड का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, फाइल को रीड करके वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। और ये हम नहीं करते तो हम फिर हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग करते हैं, उसमें तो बाकायदा डिटेल होगी कि भाई कब स्केल अप करना है, कब स्केल डाउन करना है, थ्रेशोल्ड की बेस पे। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जॉब की तरफ कि व्हाट इज़ जॉब। अच्छा, जॉब पे आपको असाइनमेंट देनी है, तो जॉब को आप अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, जॉब क्या है जी, जैसे पॉड एक रिसोर्स था, अब आपके पास रेप्लिका सेट एक रिसोर्स हमने देख लिया, अब जॉब भी आपके पास एक रिसोर्स है। तो जॉब क्या है, जॉब ये है कि बेसिकली आप कोई भी काम, कोई भी टास्क असाइन करना चाहते हो, उसको टाइम के साथ भी बाउंड कर सकते हो और टाइम के अलावा भी आप उसको बाउंड कर सकते हो। तो जॉब में ये है कि जॉब आप ये करते हो कि आप ये डिफाइन करते हो कि भाई ये काम करो, और उसके बाद मतलब एक पॉड क्रिएट करो, उस पॉड के अंदर जो भी कोड लिखा होगा कंटेनर के अंदर वो काम करेगा। वो जब काम कर लेगा ना, उसके बाद वो उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, बंद कर देगा। मतलब मैं ये करता हूँ कि मैं जॉब में ये डिफाइन करता हूँ कि एक कंटेनर बने, वो चले, जो चलेगा तो कुछ तो करेगा ना उसके अंदर जो कोड लिखा होगा, उसके बाद वो क्या करे, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक जॉब है।
जॉब के साथ इसी तरह की एक और जॉब है जिसे हम कहते हैं क्रॉन जॉब। क्रॉन जॉब में आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें एक टाइम बता सकते हैं, जॉब को स्केड्यूल कर सकते हैं कि भाई आज रात 10 बजे आपने सिस्टम का बैकअप लेना है, सही है, सिर्फ आज या डेली करना था, डेली का आप टाइम बता दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही रात को 10 बजेंगे वो क्या करेगा, वो एक जो जॉब में जो डिफाइन होगा ना उस जॉब के अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। उस जॉब में हमने बता दिया भाई एक कंटेनर चलाओ, उसके अंदर कोड इस तरह से लिख दिया जो क्या कर रहा है, जैसे ही वो कंटेनर चलता है वो सिस्टम के बैकअप लेके कहीं पे उसको स्टोर कर देता है। तो क्रॉन जॉब में आप उसे ख़ास टाइम के हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हो और जॉब में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, कि जॉब में आपके पास टाइम नहीं है। जब टाइम आप दोगे तो उसको आप क्रॉन जॉब कहोगे और जब आप टाइम नहीं दोगे तो उसे आप फिर जॉब कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा बातें हैं। तो अ जॉब रिसोर्स इज़ यूज टू क्रिएट अ पॉड, एक पॉड बनाएगा विच टर्मिनेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द डिफाइंड जॉब ऑफ दैट पॉड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। मैं आपको सिंपल से डेमो दे रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसा कोई कोड लिखूँ जिसमें वो कुछ कर रहा हो, कुछ डेटाबेस से फैच कर रहा हो या कुछ बैकअप ले, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको मैं डेमो के लिए बता देता हूँ कि भाई जॉब, क्रॉन जॉब और जॉब दोनों कैसे काम करती है। मतलब एक सिंपल एक कंटेनर तो बना ही सकते हैं ना जॉब में डिफाइन कर दो कि एक कंटेनर बनाओ और फिर उसको बना दो। अब कंटेनर के अंदर वट एवर जो कोड मैंने लिखा है वो तो चलना ही चलेगा ना, तो उसके अंदर मैं ये लिख दूँ कि भाई ये काम कर दो तो वो ये काम आपके पास कर देगा, ठीक है। आप देखिए जॉब का जो आपके पास टेम्पलेट है, सॉरी YAML फाइल है, वो किस तरीके से होगी। तो अब आपने यहाँ पर काइंड के अंदर आपने लिख दी जॉब की। अब ना ये एक रेप्लिका सेट है ना ये पॉड है, अब ये क्या है, ये एक जॉब है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि API वर्जन बैच V1 ये आपने लिख दिया। मेटा डेटा के अंदर आपने जॉब को एक नाम दे दिया। स्पेक के अंदर अब आपने टेम्पलेट के अंदर जो बताना है वो क्या बताना है, वो अब आपकी यहाँ से यहाँ तक जॉब है। तो बेसिकली देखो होगा वो भी एक पॉड और इसके अंदर एक कंटेनर ही होगा, वो हर जगह वही होगा। आपको पता है कंटेनर तो पॉड के अंदर ही चलेगा, वही करेगा, लेकिन अब वो एक जॉब के अंदर आ गया है। तो जॉब के अंदर ये देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये जो कंटेनर है, जॉब के अंदर हमने ये कंटेनर डिफाइन कर दिया, भाई ये इमेज है, ये कंटेनर है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये जॉब क्रिएट होगी ना ये कंटेनर चलेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये कंटेनर चल के अपना काम करके दोबारा से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो इससे पहले हमने नहीं देखी, अभी हम उसको देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रीस्टार्ट पॉलिसी नेवर, और इसकी जगह इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं ऑन फेलियर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जब हम लिखते हैं नेवर तो ये रीस्टार्ट नहीं करता, बल्कि अगर नया पॉड बनाता है, मतलब एक जॉब अगर नहीं हुई ना तो ये उसी कंटेनर पॉड को रीस्टार्ट नहीं करेगा, ये एक नया पॉड बनाएगा। और अगर रीस्टार्ट नेवर की जगह मैंने यहाँ पे ऑन फेलियर लिख दिया तो अगर फेल हुआ तो फिर ये उसको रिस्टार्ट करेगा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी की आप क्या चाहते हो कि अगर रिस्टार्ट के अंदर आपने लिख लिया ऑन फेलियर तो जब फेल होगा तो उसी को रिस्टार्ट करेगा, और अगर आपने जब नेवर लिख लिया तो ये उसी को रिस्टार्ट नहीं करेगा, दूसरा पॉड बनाएगा। सही, ये दोनों में डिफरेंस है। बैक ऑफ लिमिट क्या है, 4, कितनी दफ़ा ये चीज़ ट्राई करेगा। एक्टिव डेडलाइन सेकंड्स, मतलब यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई इस जॉब को इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो रही तो इट्स मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं, फिर दोबारा से आप उसको रीस्टार्ट करो या वो करो, सही है। फेल होगा, जब फेल होगा मतलब एक जॉब हमने कहा ना कि 30 सेकंड हो जाए, वो नहीं हुई तो दोबारा करेगा, तो 4 दफ़ा ये उसको ट्राई करेगा, ठीक है। ख़त्म हो गई एक दफ़ा। और अगर आप उसको बार बार करना चाहते हो कि हर 2 मिनट बाद ये काम हो तो फिर क्रॉन जॉब लिखो, फिर जॉब नहीं लिखो। जॉब एक दफ़ा के लिए होगा, ठीक है। कि जॉब ये है कि आपने एक जॉब में एक काम डिफाइन कर दिया और अभी आपने कहा कि यार अभी मुझे ये काम करना है, तो उस वक्त मुझे पूरा कोड नहीं लिखना होगा। मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस जॉब के कंटेनर को, सिर्फ मतलब जॉब को क्रिएट कर दूंगा। तो जॉब में मैंने पहले से काम डिफाइन किया होगा ना, वो हो जाएगा। जब मैं चाहूँगा कि ये काम हो तो मुझे सिर्फ एक जॉब क्रिएट करनी होगी, लिंक पहले से दी है। और जब मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं कंट्रोल ना करूँ, ऑटोमेटिकली हो,
ठीक है, आप चाहते हो कि रोज़ रात 10 बजे आप खुद जाके बैकअप्स लो, तो आप खुद जाके सिस्टम पे बैठो, जॉब क्रिएट करो, एक कमांड से हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये काम भी मैं ना करूँ, बस रोज़ 10 बजे ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए, तो फिर आप उसके लिए क्रॉन जॉब डिफाइन कर दो। तो क्रॉन जॉब में आपके पास अगर यहाँ पे देखें ना इसका कोड, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्केड्यूल, तो ये जो है ना आपके पास स्टार 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 5 दफ़ा, वे भी इसका टेबल मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली ये कहता है कि एवरी मिनट, हर 1 मिनट बाद ये काम करो, हर 1 मिनट बाद ये एक काम करो तुम, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे डेट, ईयर, हर हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। इसका मैं भी आपको पूरा कैलकुलेटर बताता हूँ। पहले एक जॉब को क्रिएट कर लेते हैं और फिर क्रॉन जॉब की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। हाँ, 4 टाइम्स आप वो करें। यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स किया और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू पता नहीं 6 होती है कि 5 होती है, ठीक है। इट विल ट्राई टू क्रिएट पॉड 4 टाइम्स, 4 दफ़ा कोशिश करेगा, 4 दफ़ा भी ना हो तो बस फिर गया, ठीक है। फिर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा क्यों ऐसा नहीं हुआ, मतलब क्या मसला है, सही है। एटलीस्ट 4 दफ़ा वो इसको ट्राई करेगा। अच्छा, अभी हम क्या करें, एक जॉब क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैंने जॉब में लिख दिया, ये 3-4 हैं, 3 आपको मैं बताता हूँ। पहले है फर्स्ट जॉब.yaml। फर्स्ट जॉब.yaml में ना, तो यही कोड जो भी आपको बताया है, इसमें सिर्फ क्या करेगा, एक कंटेनर बनाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा, सही है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं अगर बना दूँ तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ना वो क्रॉन जॉब है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक काम करता रहेगा ना। तो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे नाम क्या था, फर्स्ट जॉब, ठीक है, -b। ठीक है, जॉब क्रिएटेड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब और पॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको बता रहा है कि भाई ये जॉब है, ठीक है, और उसका ये वाला पॉड है, ठीक है, ये वाला। अब देखो मैंने वहाँ पे क्या टाइम दिया था, एक्टिव जो टाइम था वो था 30, इधर 120 है उस फाइल के अंदर, मेरे ख्याल से 30 सेकेंड से, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर इसको हो जाना चाहिए। 30 सेकंड के बाद बस ये आपके पास, ये अभी जो आपको स्क्रीन पे जो कंटेनर नज़र आ रहा है ना, सॉरी पॉड जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अभी तक 30 सेकंड होगा, अगर दोबारा देखूं तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। देख रहे हैं, वो अब कंटेनर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट हो गया, कि वो जॉब उसने कंप्लीट कर दी, ठीक है। क्या चीज़, 49 सेकंड्स, नहीं समझा। सर वो जॉब की बता रहे हैं कि जॉब को, अच्छा, हाँ, जॉब मतलब 30 सेकंड के अंदर उसने ये कंप्लीट करना था बस, ठीक है, इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तो वो तो उसमें सिंपल एक कंटेनर बनाया, और उस कंटेनर के अंदर तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था, बस एक कंटेनर था, वो चला। उसके अंदर आपने कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जो कोई एक्शन कर रहा होगा। एक्चुअल केस में ना आपने उसके अंदर कुछ लिखा होगा, वही इस कंटेनर में ये लिखा है कि जैसे ही कंटेनर स्टार्ट हो, वो क्या करे, वो कुछ वैल्यूज जनरेट करके डेटाबेस में लेट से स्टोर कर दे, फॉर एग्जांपल ये काम। अभी अपने एक्शन वो कंटेनर के अंदर आप कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हो ना, ठीक है। तो अभी वो उतना मतलब उस तरह का कोड लिखना तो टाइम ज़्यादा लग रहा, तो बस आपको बता दिया, जब आपने काम करना तो कंटेनर के अंदर आप उस चीज़ को डिफाइन कर दो। असाइनमेंट में भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्या एक टास्क दूँ, ठीक है। तो वो जॉब से ही देना है, जॉब या क्रॉन जॉब से ही आपको एक असाइनमेंट देनी है, फिर एक सर्विसेज से देंगे, और एक प्रोजेक्ट हो गया आपका वो वाला, और 2-3 असाइनमेंट क्यूबरनेटिस से ही दूंगा, ताकि क्यूबरनेटिस में आप अच्छे हो जाए। जो आपकी असाइनमेंट 1 थी ना, उसको प्रोजेक्ट कर दिया, वो उसमें काम ज़्यादा था ना, मतलब तो उसको प्रोजेक्ट कर दिया। क्या पैसे भी लगे हैं बच्चों के, तो उसका मैंने वेटेज बढ़ा दिया है। ये बस हो गया है, अभी बोल रहा हूँ ना, मैंने कर दिया उधर भी, मैंने इसको कर दिया वेटेज, मैंने भी उधर किया नहीं, कर दो, अच्छा नहीं है। हाँ, डेमो के बेसिस पे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वो काम कर लिया।
ठीक है, उसमें आपकी बहुत लर्निंग होगी। क्या 2-3 ग्रुप्स एक ही डेमो पे ये क्या मतलब? क्या एक ग्रुप की असाइनमेंट है, 2-3 ग्रुप्स में कोई लैपटॉप आप अपने तरीके से करोगे, वो अपने तरीके से करेंगे। आपने एक लैंग्वेजेस यूज़ की होंगी, उन्होंने कोई और लैंग्वेजेस यूज़ की होंगी। ये तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ये दोनों कर लें, पूरी क्लास आज इस तरह ये इसी डेमो पे हम चलेंगे, मुझे कैसे पता। अच्छा, एक और वो देख लेते हैं हम, एक्शन। इस तरह की एक्शन यहाँ पे देखें ज़रा आप, ये एक और कंटेनर बनाएगा और इसके बारे में, ये जो कंटेनर बनाएगा इस पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आप बैश की कमांड लिख दी, इको हेलो वर्ड, कि भाई ये कंटेनर जब बने तो वो स्क्रीन पर हेलो वर्ड को लिख दे। ठीक है, तो अब ये मतलब उस तरह का काम करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, मतलब कि उसके लिए प्रॉपर कोड लिखा जाए कंटेनर के अंदर। तो इस तरह के छोटे मोटे वो लिख के, तो देखो ये कमांड के अंदर आप लिख सकते हो कि जब ये कंटेनर बने, ठीक है, उसके बाद क्या कर दे, स्क्रीन पर क्या लिख दे, हेलो वर्ड लिख दे। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे ही सही है। तो वो लॉग्स के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इसका मैं अगर पॉड बनाऊँ, सॉरी जॉब बनाऊँ, तो इसका नाम क्या, सेकंड जॉब डॉट YAML। ठीक है, तो मैं इसको सेकंड में, इसमें ज़रा टाइम अगर ज़्यादा कर दें हम, 30 से 60 सेकंड कर दें। सेकंड जॉब डॉट YAML। ठीक है, तो ये सेकंड जॉब बन गई। और उसके बाद अगर आप देखें जॉब पॉड्स, तो ये आपके पास ये जॉब दूसरी बन गई और उसके अंदर जो भी पॉड आपके पास आ रहे हैं वो बन रहे हैं। तो हमारे पास जो अभी बना है ये वाला है। तो मैं अगर आपको इसको कॉपी करूं और मैं आपको अगर कर दूं sudo kubectl logs, और ये अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं तो हेलो वर्ड आपको नज़र आ रहा है। सही है, तो ये उसने बता दिया कि भाई ये मैंने उसके लॉग्स देखे हैं, तो ये हेलो वर्ड कर रहा है। तो ये आपको बताने के लिए कि आप कैसे कोई भी एक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डेमो के लिए सिंपल से चीज़ें कर रहा हूँ। मैं जितना ये कर रहा हूँ जॉब में कि एक कंटेनर को क्रिएट कर रहा हूँ, उस कंटेनर ने क्या करना है वो फिर कोड के थ्रू आप उसके अंदर आप उसको डिस्क्राइब कर दो। अच्छा, इसी तरीके का देखो एक और काम भी है। अगर आप यहाँ पे देखें ना थर्ड जॉब, तो आप इसके अंदर 50 बार बोला है कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ज़रा खामोश हो जाए तो खामोश हो जाना। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कंप्लीशंस और पैरेललिज्म दो एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये जो जॉब होगी ना ये 5 दफ़ा होगी। मतलब एक दफ़ा ये जॉब होगी, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर 5वीं दफ़ा, ऐसे होगा। और पैरेललिज्म अगर आप नहीं देते तो एक ही दफ़ा होगा, पैरेललिज्म देते हैं तो ये दो पॉड्स को साथ साथ चलाएगा। मतलब 2 पैरेलल चलेंगे, जैसे इसमें से एक हो गया उसके साथ दूसरा, तो इस तरीके से ये पैरेलल चलेगा। कोई ऐसा रीज़न हो सकता है, कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आप 2 पॉड्स को इकट्ठा चलाना चाहो किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये आपके पास ये टैग उसमें हो सकता है पैरेललिज्म का। एक ही काम 2 पार्ट्स पे साथ करें, 2 का मतलब ये 1 2 3 4 5 पार्ट चलाने हैं ना, at a time? तो एट अ टाइम 2 चलाएगा, 2 स्टार्ट करेगा। पैरेललिज्म चाह रहे हैं, ठीक है, कि 2 इकट्ठे स्टार्ट हो, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो अगर इसको भी हम चला के देख लें तो इसका क्या है, थर्ड जॉब, इसका नाम है थर्ड जॉब। अच्छा, इसको भी करके देख लेते हैं। नहीं, लॉग्स नहीं, कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं अगर इस जॉब्स और पॉड्स को देखूँ ना, तो ये आपको अब और भी पॉड्स देखें, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, देख रहे हैं। थर्ड जॉब के साथ लास्ट 2 देखें, ये दोनों क्या हो रहे हैं, 5 सेकंड, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इकट्ठे इस तरह से चलेंगे। तो कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आप चाहते हो कि 2 जॉब इकट्ठी चलें, 2 कंटेनर्स, ठीक है, और तो ये आपके पास पैरेललिज्म का आपके पास टैग है। ठीक है, क्या चीज़ तो हो गई ना, क्या मतलब?
हमें तो 1 मिनट का टाइम दिया था ना, उसके बाद ये कंप्लीट के बाद ये खत्म ना हो जाता जॉब सर। ये जो पॉड, उसका पॉड आपका ख़त्म हो जाता, जॉब तो रहेगी ना। सर ये पॉड भी तो एग्जिस्ट करता है सेकंड जॉब वाला नहीं, आप ये 01 देख रहे हैं, अभी रनिंग उसमें नहीं है, रनिंग स्टेट में नहीं है। अच्छा रेडी हाँ, ये 01 उसमें नहीं है ये, ठीक है। ये सेकंड जॉब वाला, जी सर। और बाकी तो अच्छा, बाकी तो रेप्लिकास की हैं, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा देख लें तो 1 2 3 4 5 वन वाला भी तो फिर इसी तरह ही था, वन वाले में तो 1 वाला क्या हुआ था? उसमें कंटेनर बना रहा, कंटेनर के लिए इमेज चाहिए, इमेज तो उसके पास नहीं। अच्छा, एक सेकंड, तो 1 वाला क्या, 1 वाला गायब हो गया था? गायब हो गया सर। फर्स्ट जॉब अच्छा, सेकंड जॉब, चलो इसको देखता हूँ ये क्या, एक मिनट, अभी दोबारा 5 खींच लें, 3 4 5, सही। अच्छा, पहले वाला जो था उसमें हमारे पास ये था ना, ये गायब हो गया था ना, ये मतलब बंद होकर टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। और इसने जो दूसरा वाला है, ये वाला टर्मिनेट नहीं हुआ और मतलब बंद हो गया, सिर्फ जैसा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि जब हमारे पास थर्ड जो जॉब थी ना और सेकंड जो जॉब थी, तो वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 मतलब कह रहा है कि इतनी दफ़ा हो गया, 1 आउट ऑफ 1, लेकिन इसमें ये नहीं कहा, हमें 01 कहा था कंप्लीट हुई, लेकिन शो नहीं कर रहा। तो इसको देखेंगे ये क्यों ऐसा कर रहा है, आपने नोटिस किया? देखें, इन तीनों को देखें आप, सेकंड जॉब और थर्ड जॉब को कंप्लीट करने के बाद हमें स्टेटस में 5 आउट ऑफ 5 मतलब 5 दफ़ा ये जॉब कंप्लीट हो गई। पहली वाली भी कंप्लीट हुई है, लेकिन उसमें वो अपडेट नहीं कर रहा 01, तो इसको देखना है कि क्यों नहीं कर रहा। सर शायद वो पहले वाले में आपने एक्शन नहीं डिफाइन किया था। शायद ये रीज़न हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट एक्शन नहीं डिफाइन किया, बस सिर्फ कंटेनर को चलाया है। लेकिन फिर भी जो भी हो, वट जो भी हो, कंटेनर चला तो है ना, चलने के बाद उस बंद हो गया, तो उसने को यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, तो शायद ये रीज़न भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये असाइनमेंट नंबर 2 कर लेते हैं। नहीं, ये इतनी आसान असाइनमेंट नहीं, ये आपको हो जाएगा। अच्छा, आखिरी कर लेते हैं, क्रॉन जॉब भी चला लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। और उससे पहले ये करते हैं कि ये जो जॉब्स हैं, ताकि खिचड़ी ना बने, इन जॉब्स को डिलीट करें ताकि वो क्रॉन जॉब वाले कंटेनर्स हमें बनते हुए नज़र आएँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन जॉब्स को डिलीट करता हूँ और डिलीट जॉब और फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब। सेकंड जॉब और फिर ये थर्ड जॉब, सही है। तो अब अगर मैं जॉब पॉड्स करूं तो अब वो रेप्लिकास वाले हैं, तो इस रेप्लिकास को भी डिलीट करते हैं, ये खिचड़ी भी ख़त्म करते हैं। डिलीट रेप्लिका सेट माई RS, ठीक है। तो अब ये आपकी स्क्रीन जो है क्लियर हो गई, पॉड्स मार्ट्स कोई नहीं है। अभी वो क्रॉन जॉब वाला करते हैं ताकि उसको हमें नज़र आ जाए। तो ये क्रॉन जॉब वाला किधर है, ये फर्स्ट क्रॉन जॉब। अच्छा जी, इस पे क्या करना है? अच्छा, इस पे एक चीज़ ज़रा देख लें कि जो क्रॉन जॉब है ना, अब उसका क्रॉन जॉब का अब वो बता दिया कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम के साथ आप उसको बाउंड कर सकते हो कि 10 बजे ये काम ऑटोमेटिकली हो, ये आपको बता दी। दूसरी बात, ये जो क्रॉन जॉब है ना, ये इसके अंदर एक जॉब होती है, उसके अंदर एक पॉड होता है, इसका सिंटैक्स इस तरीके से, ठीक है। जॉब के अंदर एक पॉड का टेम्पलेट दिया था ना, अब क्रॉन जॉब के अंदर आप जॉब और उसके अंदर पॉड, सही है। तो मैं डायरेक्ट इसकी YAML फाइल पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें क्रॉन जॉब लिखा, API वर्जन वही बैच V1, मेटा डेटा। अब ये देखिए ये जो नेम है ना, ये माई क्रॉन जॉब का है। उसके बाद आपने स्पेक में स्केड्यूल दिया, स्केड्यूल भी डिटेल से समझाता हूँ कि स्केड्यूल कैसे आप देखोगे, ठीक है। मुझे भी वो चीज़ें फॉर्मेट याद नहीं है, नेट पे इसका वो कैलकुलेटर अवेलेबल है,
उसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इससे पहले हम क्या बताते थे, टेम्पलेट, वो पॉट का होता था, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना जॉब, कौन जॉब, इसके अंदर एक जॉब है, जॉब के अंदर तो ये जॉब का एक टेम्पलेट, सिर्फ टेम्पलेट लिखना है, और उसके बाद ये स्पेक, और स्पेक के अंदर अब हम जो टेम्पलेट दे रहे हैं वो एक किसका दे रहे हैं, एक पॉड का दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। असल चीज़ इसमें क्या है, स्केड्यूल, ठीक है। ये स्केड्यूल का क्या मतलब है, अभी इस स्केड्यूल का ये 5 स्टार्स का मतलब ये है कि हर 1 मिनट के बाद इस जॉब को करो, हर 1 मिनट बाद। इस जॉब में क्या है, सिंपल एक कंटेनर बन रहा है ना, ठीक है। तो ये हर 1 मिनट बाद एक क्या बनाएगा, एक कंटेनर बनाएगा, ठीक है। हाँ वही चीज़ है ना, अभी बता दो, सर कैलकुलेटर बता रहा हूँ ना, ठीक है। देखिए ना, इसको आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे आ जाए आप, और यहाँ पे आप लिखें क्रॉन जॉब स्केड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये contrab.guru जो भी है, ये आपके पास वो है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। रैंडमली आप देखें तो अभी ये जो बता रहा है, ये कह रहा है एट 12:05 अगस्त, ठीक है। तो इसमें ये 8 जो है मंथ होगा अगस्त का, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी देखो, ये मिनट, आवर, डे, मंथ, डे, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब आप इसको करते जाएं, आपको डिफरेंट वो मतलब इसको समझने के लिए आप वो करें, ठीक है। तो मुझे भी इतनी डिटेल से ये चीज़ें रूल्स याद नहीं है, ठीक है। तो आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब मतलब इससे रिलेटेड मैं नहीं पूछूंगा कि ये स्केड्यूल करो, तो ये चीज़ अब एक अवेलेबल है, तो हमें अपनी मेमोरी ज़ाया करने की क्या ज़रूरत, लेकिन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इसको बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये इसको अगर मैं सबको मैं अगर स्टार कर दूँ, ठीक है, तो ये आपके पास आपको शो करेगा। चलो मैं इसको भी अगर मैं स्टार कर दूं, और इसको भी मैं अगर स्टार कर दूं, ठीक है, और इसको भी अगर मैं स्टार कर दूं, तो देखिए क्या कहता है, एट एवरी मिनट, हर 1 मिनट के बाद ये एक काम इसने करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूं, तो एट मिनट 2, इसका कोई अपना कुछ मतलब होगा, सही है। तो आप इसको देख सकते हैं, हम इसको सिंपली रन करते हो, देखते हैं क्या हर 1 मिनट के बाद उस जॉब को ये परफॉर्म करता है कि नहीं, सही है। तो ये है फर्स्ट क्रॉन जॉब। तो मैं इसको चलाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्या, अच्छा स्क्रीन क्लियर कर लेते चलें, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट क्रॉन जॉब, सही है। और ये मैं जब इसको चलाता हूँ और मैं जब जॉब पॉट्स करता हूँ, तो गेट जॉब पॉट्स, हाँ क्रॉन जॉब, सॉरी ये तो क्रॉन जॉब है ना। तो क्रॉन जॉब के लिए शॉर्टकट आई थिंक CG है, देख लेते, नहीं तो पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्रॉन जॉब और पॉट्स क्यों नहीं बता रहा, सस्पेंडेड फॉल्स, अच्छा वो उसके अंदर वो है ना, क्या कहते हैं, जॉब्स है ना। तो 10 सेकेंड, 22 सेकेंड, नहीं इमेज वाला नहीं है, 1 सेकेंड, ये 21 मिनट हो जाए ना, लेकिन उसकी एज को तो 60 सेकेंड हो गए हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। जॉब इसके आगे अगर मैं पॉट्स भी लिख दूँ, क्या चीज़, नहीं अभी हो गए हैं, ठीक है। 1 मिनट के बाद अभी ये
आपके पास दूसरी जॉब आ गई है, 2 आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर 1 मिनट गुजरेगा, उसके बाद एक तीसरी जॉब आपको नज़र आएगी, ठीक है। पहले हम जल्दी कर रहे थे, 60 सेकंड का वेट नहीं कर रहे थे, इसलिए वेट करते हैं थोड़ा, 60 सेकंड और हो जाए तो फिर ये आपके पास ये जो आपको जॉब्स नीचे 2 नज़र आ रही है ना, ये आपको 3 नज़र आएंगी, ठीक है। अभी मैं दोबारा करता हूँ अगर, तो अभी भी 2 है, 35 सेकंड हुए हैं दूसरी को, ठीक है। तो अभी हो जाएंगे ये, जैसे ही जाता हूँ। सर वो बात कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे जॉब के अंदर जॉब दिखाया है। क्रॉन जॉब के अंदर ये जॉब है ना, वो जॉब के अंदर फिर पॉड है, एक ही पॉड है। सिर्फ जॉब में क्या हो रहा था? जॉब के अंदर पॉड था। क्रॉन जॉब का स्ट्रक्चर फॉर्मेट इस तरह है कि क्रॉन जॉब के अंदर एक जॉब है। जॉब के अंदर पॉड था, उसको उठा के कहाँ से कौन जॉब के अंदर डाला? हाँ, अब क्रॉन जॉब के अंदर एक जॉब हो गई, जॉब के अंदर तो वही पॉड है, वही चीज़। अब ये क्यों ऐसा है मुझे भी नहीं पता, तो बनाने वालों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसा उन्होंने टेम्पलेट दिया है, क्रॉन जॉब के अंदर आपके पास जॉब है। सर इसमें डिफरेंस ये है कि ये स्केड्यूल होती है। ये स्केड्यूल होगी, ये अब देखिए आपके 3 बन गई है, हर 1 मिनट बाद एक जॉब हो रही है, और उस एक जॉब में क्या कर रहा है, उस एक जॉब में वो एक सिंपली कंटेनर बना रहा है, ठीक है। तो आपके केस में जब एक्चुअल कोई सिनेरियो होगा तो आप उसमें वो कंटेनर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना, उसके अंदर कुछ टास्क तो आपने स्पेसिफाई किया होगा ना कि ये कंटेनर जब क्रिएट होता है तो उसके बाद ये काम करे, तो वो आपका बैकअप्स हो सकते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हर 1 मिनट के बाद ये काम इस तरीके से करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर को। इसको एंड कैसे करेंगे? आप इसको वो कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये तो हर 1 मिनट पे डिफाइन कर दिया ना, ये तो होता रहेगा आपके पास, ये तो आपके पास होता रहेगा, मतलब इतना कभी कोई इतना सिवियरली ऐसा कोई काम करता नहीं है।